एक सुबह तालाब के पास बैठी मछली गुड़िया ने पेड़ पर बैठे काले कौवे कालू और चिड़िया चिंकी की बातें सुनी। दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। अरे कालू भाई और चिंकी बहन, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ हमें भी बताओ। अरे गुड़िया, हम आसमान की बात कर रहे हैं, वहाँ की ऊंचाई और हवा में उड़ने का मजा। तुम तो हमेशा पानी में रहती हो, तुम्हें क्या पता। हाँ, और सोचो, जब सूरज की पहली किरण हमारे पंखों पर पड़ती है तो कितनी खुशी होती है। तुम्हारी दुनिया तो बस पानी तक सीमित है। आपको लगता है कि हमारी दुनिया छोटी है? पानी के अंदर भी एक अलग दुनिया है। पेड़ की शाखाओं की तरह हमारे पास भी जलकुंभी और घास का जंगल है, और हमारी दोस्तियाँ भी गहरी होती हैं, जैसे तालाब की गहराई। कालू ने मजाकिया अंदाज में पूछा। लेकिन तुम्हारी दुनिया में उड़ने का मजा कहाँ? क्या कभी तालाब से बाहर आने का सोचा है? हमारी दुनिया में उड़ान की जगह तैरने का मजा है। हम तालाब की लहरों से खेलते हैं, पर हाँ, कभी कभी बाहर की दुनिया देखने का मन करता है। वैसे तुमने कभी तालाब के अंदर झांकने की सोची है? अब चिड़िया चिंकी ने सुझाव दिया। क्यों न हम एक दूसरे की दुनिया को जानने की कोशिश करें। कालू, तुम तालाब के पास आकर देखो, और गुड़िया, कभी तुम तालाब के ऊपर झांककर हमारी दुनिया को देखो। नया अनुभव। तीनों ने तय किया कि अगले दिन वे अपनी अपनी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पानी की सतह से बाहर झांकने की कोशिश करूंगी। लेकिन कालू भाई, क्या आप पानी के पास आ सकोगे? मैं कोशिश करूँगा, पर पहले मुझे डर लगता है। तुम्हारे तालाब में गिर गया तो? डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तीनों ने इस रोमांचक अनुभव की योजना बनाई। पहली बार तालाब और आसमान के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों दोस्त तालाब के पास मिलते हैं। कालू पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था और चिंकी तालाब के पास ही एक छोटी झाड़ी पर बैठी थी। गुड़िया पानी के अंदर से सतह के पास आकर उन्हें देख रही थी। तो कालू भाई, आज तैयार हो? आप तालाब के पास आओ और मेरी दुनिया को करीब से देखो। मैं तैयार तो हूँ, लेकिन अगर मैं तालाब में गिर गया तो क्या होगा? मुझे तैरना तो आता नहीं। डरो मत कालू भाई, अगर तुम गिरे तो गुड़िया तुम्हें बचा लेगी, और अगर नहीं बचा पाए तो मैं ऊपर से पंखों से इशारे कर दूंगी। कालू अपनी हिम्मत जुटाकर पेड़ से नीचे उतरा और तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। पहली बार उसने पानी के अंदर झांक कर देखा। गुड़िया पानी में इधर उधर घूम रही थी और अपनी छोटी छोटी दोस्तों को बुला रही थी। देखो कालू भाई, ये मेरी दोस्तें हैं, रानी, मोटी और चमकी। हम सब मिलकर खेलते हैं। वाह, पानी के अंदर की दुनिया कितनी सुंदर है। ये छोटे छोटे पौधे और ये झिलमिलाती रेत। मुझे तो लगता था कि पानी के अंदर सिर्फ सन्नाटा होता है। अब बारी थी गुड़िया की पानी से बाहर झांकने की। वह सतह के पास आकर छलांग लगाती है और थोड़ा सा ऊपर झांककर आसमान को देखती है। वाह, आसमान कितना नीला है और ये पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। लेकिन ये सब थोड़ा डरावना भी लगता है। डरने की बात नहीं गुड़िया, ऊपर से दुनिया और भी बड़ी और खूबसूरत लगती है। एक दिन तुम्हें उड़ने का मौका मिले तो देखना कितना मजा आता है। तीनों ने अब तय किया कि वे अपनी अपनी दुनिया में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। कालू ने तालाब के पानी को हल्के से छूकर देखा, जबकि गुड़िया ने थोड़ा और ऊपर झांकने की कोशिश की। गुड़िया, अगर मुझे तैरना आ जाए तो मैं तुम्हारी दुनिया में आकर तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ।
और अगर मुझे किसी दिन पंख मिल जाएं, तो मैं उड़ने की कोशिश करूंगी। हमें अपनी अपनी दुनिया से कुछ सीखने की जरूरत है। जब हम एक दूसरे को समझेंगे, तो हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। तीनों दोस्तों ने अपने अपने डर को थोड़ा थोड़ा दूर करना सीखा। अब उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई थी। नई सुबह और एक चुनौती। अगले दिन सुबह तालाब के पास तीनों दोस्त फिर से मिले, लेकिन इस बार कालू के मन में एक नई चुनौती थी। गुड़िया और चिंकी, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तैरने की कोशिश करूँ। मुझे देखना है कि तुम्हारी दुनिया में कैसे रह सकते हैं। वाह कालू भाई, आप सच में बहादुर हो रहे हो। लेकिन सावधान रहना, पानी में तैरना आसमान में उड़ने जैसा नहीं है। चिंता मत करो कालू भाई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन पहले थोड़ा पानी छूने की कोशिश करो, ताकि डर कम हो जाए। कालू तालाब के किनारे आया और अपनी चोंच से पानी छूने लगा। धीरे धीरे उसने अपना एक पैर पानी में डाला। पानी की ठंडक ने उसे हल्का डराया, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर तालाब के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ा। अरे, ये तो मजेदार लग रहा है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैं कैसे संतुलन बनाऊं? घबराओ मत, बस अपने पंखों को हल्का हल्का फैलाओ और खुद को आराम से पानी पर छोड़ दो। मैं तुम्हें संभाल लूंगी। कालू ने गुड़िया की बात मानी और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। चिंकी ऊपर पेड़ की शाखा से ये सब देख रही थी। वह कालू का उत्साह बढ़ा रही थी। कालू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो। कालू ने हिम्मत की और अपने पंखों को फैलाकर हल्की तैराकी की। अरे वाह, मैं तैर रहा हूँ। ये तो बहुत मजेदार है, लेकिन मुझे अभी डर लग रहा है कि मैं डूब न जाऊं। डरो मत कालू भाई, डर को जितना पीछे छोड़ोगे, तैरना उतना ही आसान लगेगा। उधर गुड़िया ने भी सोचा कि वह अपनी दुनिया से बाहर कुछ नया सीखे। वह तालाब के किनारे आए और अपनी छलांग से थोड़ा ऊपर हवा में जाने की कोशिश की। ओह, हवा में तैरना तो और भी मजेदार लगता है, लेकिन मेरे पास पंख नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। गुड़िया, तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, यही सबसे बड़ी बात है। अब तीनों ने महसूस किया कि उनकी अलग अलग दुनिया में भी एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। कालू ने पानी में तैरने की खुशी महसूस की और गुड़िया ने हवा को महसूस किया। अब मैं समझ गया कि तुम्हारी दुनिया भी उतनी ही सुंदर है जितनी हमारी। और मैं समझ गई कि हर किसी की दुनिया में कुछ खास होता है। हमें एक दूसरे की दुनिया का सम्मान करना चाहिए। तीनों दोस्त इस अनुभव से बहुत खुश थे। अब उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई थी, क्योंकि वे एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे थे। अगली सुबह तीनों तालाब के पास इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार उनका चेहरा उतना खुश नहीं था। चिड़िया चिंकी ने सबसे पहले अपनी चिंता जाहिर की। दोस्तों, आज सुबह मैंने देखा कि तालाब के किनारे बहुत कचरा फेंका गया है। यह न केवल तालाब को गंदा कर रहा है, बल्कि मछलियों के लिए भी खतरनाक है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मेरे कई दोस्त उस कचरे की वजह से बीमार हो गए हैं। पानी का स्वाद भी बदल गया है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसे रोका नहीं गया, तो तालाब का जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। तीनों ने मिलकर इस समस्या को सुलझाने की योजना बनाई। मेरे ख्याल से हमें गौशाला में रहने वाले इंसानों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। वे अगर चाहें तो इस तालाब को साफ कर सकते हैं। लेकिन इंसानों तक बात पहुंचाई कैसे जाए? वे हमारी भाषा नहीं समझते। मैंने सुना है कि इंसान संकेतों से भी बातें समझते हैं। क्यों न हम उन्हें संकेतों के जरिए ये समस्या दिखाएं। तीनों ने मिलकर संकेत देने की योजना बनाई।
वह पानी की सतह पर कचरे के पास आकर लगातार इधर उधर तैरकर ध्यान आकर्षित करेगी। उनकी मेहनत रंग लाई। जब गौशाला में काम करने वाले कुछ इंसानों ने देखा कि चिड़िया और कौवा बार बार कचरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तालाब के पास जाकर देखा कि वहां बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। अरे, यह तो हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। हमें तुरंत इसे साफ करना चाहिए, नहीं तो तालाब की मछलियां मर जाएंगी। इंसानों ने तालाब की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने न केवल कचरा हटाया, बल्कि यह भी तय किया कि अब तालाब के पास कोई कचरा नहीं फेंकेंगे। जब तालाब साफ हो गया, तो गुड़िया, चिंकी और कालू ने राहत की सांस ली। देखा, जब हम मिलकर कुछ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। हाँ, और हमें ये भी समझ में आया कि इंसान हमारी मदद कर सकते हैं, बस हमें उन्हें सही तरह से इशारा करना होता है। अब हमारी दोस्ती न केवल मजेदार है, बल्कि हम मिलकर अपनी दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक टीम भी बन गए थे, जो अपनी गौशाला और तालाब को सुंदर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए तैयार थी। तालाब साफ होने के बाद तीनों दोस्तों ने सोचा कि वे गौशाला के दूसरे जानवरों को भी अपनी दुनिया की खासियत समझाएं। अब जब तालाब साफ हो गया है, तो क्यों न हम इसे और सुंदर बनाएं। हम चाहे तो इसे ऐसा बना सकते हैं जहां हर कोई शांति से रह सके। हाँ, और गौशाला के जानवरों को भी इस तालाब का महत्व समझाना जरूरी है। इससे वे इसे गंदा नहीं करेंगे। और क्यों न हम कुछ ऐसा करें जिससे इंसान भी इस तालाब को खास समझे और इसकी देखभाल करें। दूसरे जानवरों से बातचीत। तीनों ने गौशाला के दूसरे जानवरों से बात करने की योजना बनाई। पहले वे एक बकरी बन्नी के पास गए। बन्नी बहन, क्या तुम जानती हो कि यह तालाब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी गौशाला के लिए जरूरी है। यहाँ का पानी सबको ताजगी देता है। तुम ठीक कहती हो, गुड़िया। लेकिन कई जानवर तालाब के पास आकर गंदगी फैला देते हैं। मैं उनकी मदद करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि इसे साफ रखना क्यों जरूरी है। तालाब को सजाना। गुड़िया, चिंकी और कालू ने तालाब को और सुंदर बनाने की योजना बनाई। चिंकी पास के जंगल से रंग बिरंगे फूल लेकर आए और उन्हें तालाब के किनारे सजाया।
कालू ने पास की सूखी टहनियों और पत्तियों से तालाब के किनारे छोटे छोटे घोंसले जैसे छायादार हिस्से बनाए, जहां पक्षी आराम कर सकें। अब पक्षी यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, इससे तालाब और जीवंत लगेगा। गुड़िया ने अपने मछली दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें तालाब के बीच में छोटे छोटे गुच्छों में तैरने के। हम सब मिलकर तालाब की सुंदरता बढ़ाएंगे। जब इंसान और जानवर यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ की शांति और सुंदरता पसंद आएगी। तालाब की नई पहचान। गौशाला के जानवरों और इंसानों ने तालाब को इतना सुंदर और व्यवस्थित देखकर उसकी सराहना की। अब कोई भी तालाब के पास गंदगी नहीं करता था। यह तालाब अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि गौशाला की पहचान बन गया है। इसे इसी तरह साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी बदलाव संभव है। हमने ये तालाब सिर्फ अपनी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए बेहतर बनाया है। और यह सब मिलकर काम करने से हुआ है। दोस्ती और सहयोग में बहुत ताकत होती है। अब ये तालाब हमारी मेहनत की निशानी है, हमें इसे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना है। गौशाला का तालाब अब एक सुंदर और खास जगह बन गया था। हर जानवर और इंसान इसे साफ और सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। गुड़िया। एक दिन सुबह तालाब के किनारे बैठे तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि बारिश का मौसम आने वाला है। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। दोस्तों, बारिश आने वाली है। मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा पानी भर जाने से हमारा तालाब ओवरफ्लो न हो जाए। यह मेरे और बाकी मछलियों के लिए खतरनाक हो सकता है। सही कह रही हो गुड़िया, और ज्यादा बारिश से तालाब के आसपास की मिट्टी भी कट सकती है, जिससे तालाब गंदा हो सकता है। हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करना होगा। बारिश का पानी तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे संभालने की तैयारी कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने के लिए सोचना शुरू किया। चिंकी ने सुझाव दिया, हम तालाब के किनारों पर कुछ मजबूत चीजें लगाकर मिट्टी को कटने से बचा सकते हैं। मैंने देखा है कि इंसान पत्थरों और झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और मैं गौशाला के अन्य जानवरों को इस काम में मदद करने के लिए बुला सकता हूँ। सब मिलकर काम करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। मैं अपनी मछली दोस्तों से कहूँगी कि वे तालाब के अंदर ऐसी जगहों को चिन्हित करें जहाँ पानी ज्यादा तेज बहकर आता है। इससे हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है। मिलजुल कर काम करना। सभी ने अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू किया। कुछ घंटों में तालाब के किनारों को पत्थरों और झाड़ियों से मजबूती से घेर दिया गया। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ जगहों पर नहरें भी बनाई गईं। बारिश का आगमन। अगले दिन भारी बारिश शुरू हो गई। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तालाब के किनारे खड़े होकर चिंकी और कालू ने देखा कि उनकी बनाई हुई संरचना पानी को नियंत्रित करने में मदद कर रही थी। देखो, हमारे झाड़ियों और पत्थरों ने पानी को सही दिशा में बहने दिया। मिट्टी भी नहीं कटी। सच में हमारी मेहनत रंग लाई। अब मछलियाँ और तालाब दोनों सुरक्षित हैं।
ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। अगर तुमने ये योजना न बनाई होती तो हम बारिश में मुश्किल में पड़ जाते। बारिश खत्म होने के बाद गौशाला के सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने गुड़िया, चिंकी और कालू की मेहनत और समझदारी की सराहना की। हमेशा याद रखें कि तालाब सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सभी का है। इसे साफ और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर भविष्य में कोई और समस्या आए तो हम सब मिलकर उसे सुलझाएंगे। सच, अब ये तालाब हमारी दोस्ती और मेहनत का प्रतीक है। इसे हमेशा ऐसा ही रखना है। एक नई मुश्किल, सूखा पड़ना। एक दिन सुबह गुड़िया तालाब के पानी का स्तर देख रही थी। उसने पाया कि तालाब में पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा था। ये देख वह चिंतित हो गई। अरे, पानी का स्तर घट रहा है। अगर यह सूखा पड़ा तो हम क्या करेंगे? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। सच में गुड़िया, ये तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। अगर पानी कम होगा तो मछलियों को दिक्कत होगी और तालाब भी सूख सकता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। सूखा पड़ने से पहले हमें तालाब में पानी की आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम वक्त रहते कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हम तीनों ने मिलकर सूखा पड़ने के कारणों और समाधान के बारे में सोचना शुरू किया। अगर तालाब में पानी की आपूर्ति नहीं बढ़ाई जाती तो ये और भी गहरा संकट बन सकता है। हम एक नया जल स्रोत ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं ताकि तालाब में पानी की कमी न हो। मैं आसपास के जंगल में जाकर देखूंगी कि कहीं कोई जल स्रोत या नाला तो नहीं है जिससे हम तालाब में पानी ला सकें। मैं भी कुछ इंसानों से बात करूंगा। शायद वे तालाब के लिए पानी लाने का कोई तरीका जानते हो। साथ ही गौशाला में रहने वाले अन्य जानवरों को भी मदद के लिए बुलाऊंगा। ढूंढना। चिंकी और कालू ने मिलकर तालाब के आसपास और जंगल में पानी का कोई नया स्रोत ढूंढने की कोशिश की। कुछ समय बाद चिंकी ने जंगल में एक छोटा सा नाला देखा। मुझे एक नाला मिला है। ये यहाँ से तालाब तक लाया जा सकता है। अगर हम इसे तालाब तक सही से जोड़ सके तो पानी की कमी पूरी हो सकती है। कालू ने तुरंत ये खबर गुड़िया को दी और सभी ने मिलकर उस नाले को तालाब से जोड़ने की योजना बनाई। अब तीनों ने मिलकर उस नाले को तालाब तक लाने का काम शुरू किया। चिंकी ने पास के पेड़ों से सूखी टहनियाँ ली और नाले के रास्ते को साफ किया। कुछ घंटों में नाला तालाब तक सही तरीके से जुड़ गया और पानी धीरे धीरे तालाब में आने लगा। देखो, अब पानी वापस आ गया है। अब हम आराम से तैर सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने मिलकर एक और मुश्किल हल कर दी। अब हमें सूखे से डरने की जरूरत नहीं है। सच में, अब तालाब में हमेशा पानी रहेगा क्योंकि हम सबने मिलकर इसे सही रास्ते से जोड़ा है। गौशाला का तालाब अब सुरक्षित और खुशहाल था। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक और बड़ी मुश्किल का हल निकाला और साबित किया कि दोस्ती, मेहनत और एकता से किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है।
साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।